तो बढ़ते हैं प्रश्नावली 8.2 का तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 जहां 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री देन a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 देन 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री देन तब a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि दिए गए प्रश्न में जो है हमें a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, a और b का मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग प्रश्न को बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। चलिए हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं, हल लिखते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे, प्रश्न को समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भारी नहीं है, जरूर यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आता भी है, तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए और बहुत बारीकी से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। तो क्या दिया है? इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं गिवन दैट। ठीक है, दिया है। बड़ी आसान तरीका से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग जरूर पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। दिया है, क्या दिया है? तो दिया है कि tan a प्लस बी बराबर √3 इन्हें दिया है जी। क्या दिया है? कि tan a प्लस बी बराबर √3। ठीक है, या अब हम इसको बनाते हैं, हल करते हैं कि tan a प्लस बी बराबर √3। तो √3 tan कितना डिग्री का मान है? तो tan 60 डिग्री का मान है। ये बातें आपको समझ में आ गया? ये बात आपको समझ में आया? दिया है tan a प्लस बी बराबर √3। क्वेश्चन में दिया था कि tan a प्लस बी बराबर √3, हमने लिख दिया। इसके बाद हम अब हल कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं। तो tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी हमने लिख दिया बराबर। अब tan 60 डिग्री क्यों लिखा? या क्योंकि यहाँ पे √3 है, तो √3 का मान, √3 कितना का मान होता है? तो tan 60 डिग्री का मान होता है। यानी tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3। इसलिए हमने क्या लिखा? tan 60 डिग्री। ये बातें समझ में आ गई? अब क्या आपको दिखाई दिया? अब यहाँ पे क्या दिखाई दिया? इसलिए यहाँ पे क्या दिखाई दिया कि इस 10 से 10 कट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? a प्लस बी बराबर कितना मिलेगा? 60 डिग्री मिलेगा। कहने का मतलब इसका जो डिग्री का मान और इसका डिग्री का मान हमने लिख दिया और इसको हमने क्या मान लिया? समीकरण फर्स्ट मान लिया। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? हमको a और b का मान ज्ञात करना है, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, अगेन। ठीक है, इसी प्रकार अब यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब यहाँ पे समझिए। ठीक है, अगेन, AGAIN, अगेन का मतलब क्या होता है? पुनः। पुनः हम लोग को क्या मिला है? क्या दिया है? अगेन, पुनः, गिवन दैट, पुनः दिया है। क्या दिया है जी? कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3, यही ना दिया है जी। ठीक है, आप हिंदी में लिख सकते हैं, पुनः दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, ये दिया है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो tan a माइनस बी बराबर, अब 1/√3, तो 1/√3 कितना का मान है? 1/√3 कितना का मान है? तो tan 30 डिग्री का मान है। ये बातें समझ में आ गई? ये बातें समझ में आ गई कि tan 30 डिग्री मान क्या है? 1/√3 है। अब आपको क्या दिखाई दिया कि 10 से 10 खत्म, यानी 10 से 10 कट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री मिलेगा। ठीक है, और इसको आप लोग क्या मान लेंगे? समीकरण सेकंड मान लेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई? आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि अब समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड से। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट यहाँ पे देखिए, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। समीकरण सेकंड में क्या है कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, यानी समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। अब जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, फिर a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यही ना मिलेगा जी। ये बात समझ में आ रहा है कैसे हुआ? चलिए थोड़ा आगे हम इसको खसका देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तब हम इसको जोड़ते हैं। तो हमने क्या लिखा कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसको हम जोड़ते हैं, प्लस का चिन्ह है तो जोड़ते हैं इसको। तो a प्लस a और a और a कितना है? तो 2a हुआ और प्लस माइनस से कट जाएगा
बराबर तो बराबर, और 60 डिग्री कितना होता है 90 होता है, तो हमने 90 डिग्री लिख दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब 2a यह क्या चीज के रूप में है, गुना के रूप में, इधर क्या होगा भाग के रूप में होगा, इसलिए आपको a बराबर क्या मिलेगा 90/2 बराबर 45 डिग्री मिलेगा। ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, इसलिए a का मान आपको क्या मिला 45 डिग्री मिला। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। a का मान कितना मिला 45 डिग्री मिला। ठीक है, a का मान कितना मिला बाबू 45 डिग्री मिला। चलिए अब यहाँ पर बनाते हैं हम इसको कि अब a का मान अब इस a का मान जो है, अब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम इस a का मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण फर्स्ट में रखना है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, a + b बराबर 60 डिग्री है, तो a + b, ठीक है, यानी a का मान कितना है 45 डिग्री, तो हम लोग 45 डिग्री लिख दिए, प्लस b यहाँ पे है तो b हो गया, और 60 डिग्री है तो 60 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। करें कि अब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो a क्या है a + b बराबर 60 डिग्री है, तो a का मान कितना है 45 डिग्री, तो हमने 45 डिग्री लिख दिया, प्लस है तो प्लस कर दिया, b है तो b हो गया, अब बराबर है तो बराबर है 60 डिग्री तो 60 डिग्री हो गया। ये बात समझ में आ गई यार। अब यहाँ करेंगे इम्प्लाइज का चिन्ह, क्योंकि ये समीकरण के रूप में है। अब ये प्लस में है, बराबर की इधर क्या होगा माइनस में होगा, अर्थात b बराबर आपको क्या मिलेगा, तो 60 डिग्री, या प्लस में तो इधर क्या होगा -45 डिग्री। अब घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, यानी b बराबर आपको क्या मिला, तो 10 में से 5 जाएगा 5, अब 5 में से 4 जाएगा 1, यानी 15 डिग्री। यानी b का मान कितना मिला आपको 15 डिग्री मिला। ठीक है, तो अतः हेंस का मतलब क्या होता है अतः, ठीक है, अतः a बराबर कितना मिला 45 डिग्री एंड b बराबर कितना मिला 15 डिग्री। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको जरूर पूरी बातें समझ में आई होगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई।